आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आज भी मानव रूप में उपस्थित हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। इसमें एक लीला नरकासुर वध का भी है। असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था। इसके लिए आज भी धार्मिक प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा भी सुनाई जाती है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों के बारे में बताएंगे। किंवदंती है कि एक बार नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि उनके आतंक से स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया था। सत्ता छीनने के डर से स्वर्ग नरेश इंद्र भगवान के शरण में आ पहुंचे। उनसे स्वर्ग की रक्षा का अनुरोध किया। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का भी वध किया था और उसके एक पुत्र भगदत्त को अवैधान देकर उसका राज तिलक किया। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। जब इसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था तो देवता व ऋषिमुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध भी किया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों होने के कारण इन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है। इनके नाम इस प्रकार हैं: रुक्मिणी, जावंती, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की भार्या पत्नी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उन्हें अनुरोध पर एक अनवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र 80 थे: प्रद्युम्न, चारुदेव, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु रुक्मिणी के पुत्र थे। सांब, सुमित्र, परुजित, सर्जित, विजय, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु जावंती के पुत्र थे। प्रभास क्षेत्र में भगवान सारे यदुवंशी युद्ध में लड़कर मारे गए तो बलराम और कृष्ण भी अपने परम धाम चले गए थे। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बजनाभ बचे थे, क्योंकि उनकी माता को वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर कोई भी श्राप असर नहीं करेगा। ब्रजनाभ द्वारिका में अंतिम शासक थे।
जिन्होंने एक सप्ताह से भी कम द्वारिका में राज्य किया। भगवान कृष्ण के परम धाम जाने के बाद ब्रजनाभ अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले गए। बाद में अर्जुन के पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर में राजगद्दी पर बैठ गए। परीक्षित और ब्रजनाभ ने मिलकर मथुरा, ब्रज, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं स्थलों का पुनः खोज की। कान्हा ने 3102 ईस्वी में यह लोक छोड़ दिया था। विक्रम संवत के अनुसार कलयुग में इनकी आयु 20,058 वर्ष रह चुकी है, यानी भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर 125 साल 6 महीने 6 दिन रहे थे।